बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं जी। पाकिस्तान ने 2-0 से जो विक्ट्री हासिल तो कर ली है T20 की सीरीज़ में। अब देखना पड़ेगा कि तीसरे मैच में पाकिस्तान किस तरह अपनी हिकमत लेके आते हैं जी, और क्या अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज़ करते हैं या नहीं। और हम हमेशा बात करते आए हैं कि ओबियसली आपने बच्चों को चांस देना, उनको बनाना, और ऐसी सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि आपने जो वर्ल्ड कप का जो टीम बनानी है उसमें अपना रोल प्ले किया जाए, और ख़ास तौर पे ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी आपको कोशिश करनी है कि ओबियसली विक्ट्री भी चाहिए और साथ टीम को बिल्ड करना। तो ये दो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के गोल होने चाहिए T20 की हद तक। अगर हम बात करें तो नई मैनेजमेंट है, नई रजीम है, देखते हैं कि वो चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं जी। इस पर डिस्कशन करेंगे, और फ्यूचर में पाकिस्तानी टीम में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम में शामिल होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और बांग्लादेश के क्या वीक पॉइंट्स हैं, लूप होल्स क्या है, क्यों वो अच्छा नहीं कर पा रहे, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जी, खास गेस्ट मौजूद है शाहनवाज राना साहब और मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। बहुत शुक्रिया। आज चेंज कर दिया मैंने थोड़ा। नहीं, आपने चेंज कर दिया, वरना मैं आपको खड़े होकर चलकर ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, बात करें तो ओबियसली विक्ट्री तो आ गई है, फैसला कौन विक्ट्री है, सीरीज जीत चुके हैं, अच्छी खुशाइन बात है। कल भी हमने यही बात की कि बच्चों को भी साथ डेवलप करना है। क्या समझते हैं कि आज के मैच में, तीसरे मैच में क्या चेंजिंग हो सकती है? मेरा ख्याल है इस मैनेजमेंट में सोच भी यही है कि वो रोटेशनली लेके चलेंगे। वो एक हमारी जो अपोनेंट टीम है वो भी इतनी तगड़ी नहीं है, तो इसमें हम प्लेयर्स को आजमाएंगे कि दो मैच सबको दिए जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आसिफ अफरीदी को मौका मिल जाएगा, अब्बास अफरीदी को, और उसके साथ शायद ऊपर भी अपना साइम को भी शायद रेस्ट दें। अच्छा, मे बी मैं ये समझता हूँ कि होना भी अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हो गए। तो दूसरा वो होना भी चाहिए कि ये जो नए बच्चे साथ आप बेंच में लेके चल रहे हैं, इनको भी साथ लेके चलना चाहिए। हुसैन तलत आपके डगआउट में बैठे हैं, उनको नहीं खिलाया गया। हुसैन तलत भी आज फ़हीम की जगह शायद वो आए, क्योंकि आलमोस्ट उनके या खुशदिल है जी, तो खुशदिल को भी ऐसा उसकी यूटिलाइजेशन है इसमें। इरफान खान यादी के भी जिक्र किया, इरफान आ सकता है, खुशदिल को आप बिठा सकते हैं, 2 मैच खेल लिए उसने, तो ऐसी ऐसा यूटिलाइजेशन उसकी है भी नहीं है। तो वो नीचे जाके हुसैन तलत और वो दोनों एक ही जैसा मटीरियल है, तो वो कर सकते हैं कि मतलब आप उसको वैसे होना भी चाहिए, आपको रोटेशन शाहनवाज भाई, आपके ख्याल में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको तीसरे मैच में या सबको ही दे दिया जाए तब भी कोई मुज़ायका तो नहीं है? देखिए, बात ये कि वो एक खौफ की जो थी ना सूरत हाल, उससे तो हम निकल गए कि अब हमने सीरीज तो जीत ली है, ठीक है ना। अब तो वाइट वॉश का फटा है कि वो होगा या नहीं होगा। नहीं तो आपके ख्याल में उसकी तरफ जाना चाहिए या बच्चों को चांस? नहीं, वो उस तरह अगर बच्चों को भी साथ रख के उस तरफ चले जाएंगे तो कोई बुरी बात होगी, बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस तो टीम, वो लड़के तो वो भी हुए ना कि जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिनका जिक्र अब किया जा रहा है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये कि हमारे मद्दे मुकाबिल को भारत या कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तो नहीं है कि जिसके ऊपर वो जो जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं बांग्लादेशी, वो आपने देख ली कि वो कितनी है। ना उनके पास मुशफिक रहीम है, ना शकीब है, ना एक तमीम इकबाल है, ना उनके पास अपना और उनका वहाँ बहुत सारे 4-5-6 लड़के नहीं है उनके, जिनकी वजह से टीम थी उनकी। अब तो सारे के सारे वो बेचारे ऐसी, मतलब ये कि खौफ किसी उसके अंदर, ना घबराहट के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान का और उनका कोई इतना बड़ा मैच जो है वो है। तो इसका फायदा उठाते हुए वो लड़के जो बेंच पे बैठे हुए हैं, जिनको आपने टीम में सिलेक्ट किया है, ठीक है ना, उनको चांस दें। एक उस अल्लाह ने उसको चांस दे दिया हमारे अपना अब्बास अफरीदी को कि वो एक इंजरी हुई वसीम की और वो टीम में आ गए, तो फिर अब उसको ना खिलाने का तो कोई वो नहीं बनता, ठीक है ना। फिर आपने देख लिया कि रऊफ ने क्या किया है, ठीक है ना। कल भी उन्होंने 2 ओवर कराए, 23 रन से दे दी। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस जो है वो आपके सामने। खुशदिल का है कि खुशदिल अच्छा है, कभी कभी कर जाता भी है और कोशिश भी करता है खेलने की, लेकिन बेंच के ऊपर और दूसरे भी तो बैठे ना, उसको बाहर बिठाकर आप नियाजी को खिलाएं, जिससे कल आप फील्ड करवा रहे थे। आप बिठा नहीं सकते हैं, वरना तो मतलब आप शायद आपको भी कह सकते हैं। नहीं, नहीं तो जब उसने पीएसएल में जब वो कप्तान था तो उसने
सलमान अली को बैठाया नहीं है, वो PSL था ना। हाँ तो इधर भी वो पाकिस्तान टीम में वो बैठा दी, इधर हाँ, वो तो कैप्टन है, कहते मैंने साथ बराबर की है। नहीं हमें कहते हुए तो खैर कोई डर नहीं लगता, और मोहसिन भाई आपको भी नहीं खौफजदा होना चाहिए, राय तो अपनी देनी चाहिए हमें कि भाई अगर उसको भी बाहर बिठाकर और किसी दूसरे खिलाड़ी को भी चांस दे दें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप सीरीज तो जीत गए में, स्पिनर रखे हमने 2 हैं इसीलिए। फिर अगर रखे हुए तो फिर खिलाए ना उन्हें, क्यों नहीं रखे 2 है ना, शादाब है और इब्रार है। हाँ तो इसीलिए रखे ना 2 तो अपने पूरे। अब आपने कल देखा नहीं शादाब का, उसका सॉरी इब्रार का एटीट्यूड नहीं आपने देखा कि वो मतलब ये कि चाहे कुछ भी है जी, आप एक मुल्क को वो कर रहे हैं, मतलब उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और दूसरे भी कर रहे हैं, वो ऐसे तमस्कुराना अंदाज के अंदर आउट करने के बाद ना कोई सेलिब्रेशन, हालांकि उसने नजर आ रहा, बड़ी अच्छी शानदार बॉलिंग की थी, आउट की उन्होंने। लेकिन दो प्लेयर्स हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहता हूँ, एक ये इब्रार और एक साइम। अच्छा, इनके साथ हमारे जो मेंटोर अगर कोई हैं तो उनको बैठना चाहिए, इससे पहले कि इनके दिमाग में स्टारडम आ जाए। तो इनको समझाना चाहिए कि भाई स्टार आप परफॉर्मेंस से रहेंगे, और जब तक आपका गेम में और इन जो बेसिक गेम की वजह से यहाँ उसी से इज्जत है जी, उसी से इज्जत है और इसी से आप स्टार हैं। तो ये बबल को फटते हुए को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी देखे ना, अगर बड़ी हम सब की फ्रेश मेमोरी है, बाबर आजम 1 साल पीछे चले जाए, पाकिस्तान के क्रिकेट का पूरा सेंटर वो पॉइंट था, वो किंग था, वही किंग था, वही कप्तान था, वही सिलेक्टर था, वही कोच था। वो कहता था फिटनेस टेस्ट नहीं होना तो फिटनेस टेस्ट नहीं होता था। वो कहता था इस लड़के को मुझे नहीं पता, कोई इसकी फिटनेस नहीं है, रखना है तो रखा जाता था। आज पहले वो कप्तानी गई, अब वो टीम से बाहर हो गया। तो ये तो क्रिकेट, वो मुश्ताक अहमद साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, अब तो ये हसाती कम है, ये रुलाती ज्यादा है। तो ये नहीं, अब तो ये बात बाबर के लिए होने लगी है कि अब उन्हें सिर्फ टेस्ट मैच खेलना चाहिए। हाँ जी, कामरान इकमल साहब ने तो कह दिया, अब ये आपने नाम ले दिया उनका, क्योंकि ये एक बड़ी टसल जो है 2-3 दिन से चल रही है सोशल मीडिया पे, और रिजवान और बाबर दोनों को चाचा वर्सेस फैमिली तक गई हुई है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ना, चाचा वर्सेस भतीजा, ये गेम जो है ये चल गई आ रहा, कि मेरा ख्याल है कि वो नहीं चाहिए। और इस कामरान से ज्यादा जो है ना, वो सिद्दीकी साहब को थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, और उनको कोई ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये घर का मसला था, घर में ही बैठ के सॉल्व कर लेते और उसको समझा देते कि यार ऐसे नहीं है। और मेरा ख्याल है कि कामरान ने भी खेल के ऊपर ही बात की है ना, कोई मतलब खुदा ना खास्ता कोई करैक्टर एसोसिएशन तो नहीं की उसने। वो अपने भाई की तारीफ भी करता रहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, हमेशा की है उसने। तो अगर अब खेल के अंदर डिक्लाइन आ रहा है या खेल में वो नीचे जा रहा है, और उसने ये कह दिया कि भाई उनको क्रिकेट अपने टेस्ट मैच की तरफ और डोमेस्टिक की तरफ, उन्होंने ये भी कहा है डोमेस्टिक और टेस्ट मैच, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, और फिर परफॉर्मेंस से जो है वो आगे आना चाहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसको जो है एक तनाज़ा बनाकर और वो पेश किया जा रहा है, और आज फिर कामरान का फिर एक और नया जो बयान है, उन्होंने भी बड़े मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी उड़ा के रख दिया अपने चाचू को, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। दोनों साइड से मेरा ख्याल है कि दोनों ही, कामरान का जब वक्त था तो कामरान का भी एक टाइम था, वो भी एक हीरो था हमारा, है और है, ठीक है ना। और करैक्टर वाइज भी वो हीरो है, ठीक है या नहीं। और इधर अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर भी हमारा फख्र है, बाबर के लिए भी हमें मतलब हमने नारे भी लगाए, हम उनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है, और ये फितरत है, मसला ये अल्लाह ताला की तरफ से है या नहीं। ये अब जो आज सफेद बाल हुए में अपना मेरे भाई के या मेरे, तो हमारे शुरू से तो सफेद नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन अब हो गए। और ये फितरत है, ये हर चीज जो सिर्फ एक जात अल्लाह की है कि जो कायम और दायम रहने वाली है, वरना तमाम के लिए जो है ना डिक्लाइन है, और वो होते। ये तो काश इंसान इसको समझ जाए, ये जब समझ जाए तो जिन लोगों ने नहीं समझा ना, वो वहीद मुराद आखिरी लम्हे तक वहीद मुराद रहा। उसने कहा कि नहीं, मैं वही वहीद मुराद हूं कि जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां अपनी पागल हुई हुई थी, और अपने फाइल कवर के ऊपर मेरी तस्वीर ये वो, जबकि उन्हें ये तस्लीम कर लेना चाहिए था कि नहीं, अब वहीद मुराद वो नहीं है, और वो इसी चक्कर के अंदर मौत के मुंह में चले गए। तो बात ये कि हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसा है। ये जो है ना, जो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हमारे यहाँ फिटनेस का है। बाबर आजम आज भी बहुत अच्छा है, हम उनका नाम ले रहे हैं, रिजवान बहुत अच्छा है, फिटनेस का लेवल वो नहीं है। हमारा जितने भी इस वक्त खेल रहे हैं, इसमें चाहे हसन नवाज या ये जो हारिस है, ये दो नियाजी है, ये 3-4 लड़के फिट हैं। बाकी ये इंटरनेशनल लेवल पे फिटनेस के किसी म्यार पे हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, ऊपर जो हमारे लड़के खेल रहे हैं, इवन ये जो साइम है,
फख्र है। ये कोई हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो एक एथलीट की फिटनेस होनी चाहिए उस पर बिल्कुल ये ठीक नहीं है। आप ये देखें फास्ट बॉलर हमारा 4 ओवर करने की पोजीशन में नहीं है। 4 ओवर की लेंथ पे अगर वो बॉल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो थक जाता है, उसमें फिटनेस नहीं है। अगर आप 2 रन लेके 2 रन आपके पास T20 में भागना है, आपको टांगे चाहिए, तो आपने अगर 2 रन लिए हैं, अगले में 3 लिए हैं, तो तीसरी आपने उल्टी मार दी, इसका मतलब थक गए थे, आपका सांस उखड़ गया था, छक्का मारने की पोजीशन में नहीं रहते, एनर्जी ड्रेन कर जाते हैं। ये होना चाहिए कि आपके पास 20 ओवर आप दौड़ के रन करना है तो दौड़ के करें, हिट की भी एनर्जी आपके पास रहनी चाहिए। ये जो हम बाबर आजम है, ये अपनी टेक्निक से बाहर नहीं हुआ, ये अपनी फिटनेस से बाहर है। तो आज भी वो तगड़ा हो जाए ना, अगर कवर मार रहे हैं तो वो अगर वो फील्डर के पास मार रहे हैं, फील्डर पकड़ रहे हैं, ताकत होनी चाहिए ना हमें। एथलीट के पास एक ताकत होगी। और दूसरा, आप दोनों ने भी यही बात की कि वक्त के साथ, एज के साथ आता। दूसरा ये कि वक्त के साथ ना जो भी अपने आप को चेंज नहीं करता ना, वो पीछे रह जाता है। वक्त की डिमांड है, इनोवेशन आई, क्रिकेट पहले आपके स्टाइल को सूट करती थी, आप सक्सेस मिली, T20 150-60 की थी, ODI 200, 250, 300 भी चल जाता था। जब वो 2015 से आस्ता आस्ता गेयर लगा, 300 पे गया, जब वो 2020 के बाद एकदम आपको डिफरेंस नजर आया, T20 में भी ODI में भी आप उसी तर्ज पे खेलते रहे। इवन नाम लेने में कोई मजायका नहीं है, ये पहले भी एक दफा चेंज हुई थी जब मिसबा कैप्टन थे, उस दौर के अंदर भी पाकिस्तान इसी तरह बुरी तरह फंसा था वाइट बॉल के अंदर। तो क्योंकि वो टेस्ट में उनका तर्ज क्रिकेट का ठीक था, पाकिस्तान टेस्ट में नंबर 1 आ गया, जो क्योंकि हम यूई के अंदर खेलते थे, स्पिनर तगड़े थे, सईद अजमल, अब्दुल रहमान वगैरह। आप ODI के अंदर पाकिस्तान 240-50 करता था, वो सईद अजमल वगैरह आपके पास थे, कई दफा बचा लेते थे आपको, कई दफा इसीलिए फील थोड़ा स्कोर नहीं होता था कि आपके पास बॉलिंग तगड़ी थी, बॉलिंग सेव कर जाती थी। लेकिन आपका माइंड सेट तब भी यही था। ये तो दरमियान में 4 साल सरफराज की कप्तानी में आपने और मिकी आर्थर का जो कॉम्बो था आपने मॉडर्न डे क्रिकेट की, जब भी आप चेंज नहीं करेंगे, ये नहीं है सिर्फ क्रिकेट में, किसी भी जात के अंदर, किसी भी गेम में, नॉर्मल रूटीन के अंदर नहीं, अब तो टेस्ट मैच जो है उसका मिजाज तबदील हो गया है, जा रहा है। टेस्ट मैच लोग खेलते हैं ऐसे हैं कि उसका नतीजा कोई निकले। पहले तो 5 दिन तक खेलने के बावजूद, जब एक दिन छुट्टी भी हुआ करती थी, शायद आपको याद हो, टेस्ट मैच के अंदर होती थी ना एक दिन छुट्टी, तो हाँ एक दिन छुट्टी होती थी, तो मतलब ये कि फिर भी फैसला नहीं होता था। और अब तो टेस्ट मैच का जो है मूड वो भी तब्दील हो गया, और हमारे खिलाड़ी अब भी जो है वो 70 और 80 का टेस्ट मैच जो है वो खेल रहे होते हैं। अब भी हमारा उस तरफ नहीं ध्यान गया कि जहां टेस्ट मैच में भी तब्दीली आ रही है। वनडे और T20 तो एक अलग बहस है ना, यहाँ तो टेस्ट मैच का मूड जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम अभी, और जैसे कि अभी मोहसिन भाई कह रहे थे ना कि जी वो हमारे बड़े अच्छे प्लेयर हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं और बड़ा खेलते हैं, भाई जब वो फिट ही नहीं है तो फिर खेल का ताल्लुक भी तो फिट नहीं, ठीक है या नहीं। अभी आपके जो फिटनेस टेस्ट हुए थे तो उसमें शायद एक लड़का था कि जो वो इंटरनेशनल मयार के ऊपर पूरा उतरा था, है या नहीं, बाकी सब के सब जो थे वो रह गए थे। तो फिर अब मतलब जब हमारा ये सारा सिलसिला है जहां हमें कोशिशें करनी चाहिए, जहां हमें बेहतरी लानी चाहिए, हम छिक्के मारने की प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जी लंबी हिट मारने के लिए अब्दुल रजाक साहब जो है वो कराएंगे। भाई रजाक का अपना ही स्टाइल था, रजाक का जरूरी नहीं कि वो बाकी लोग भी अडॉप्ट कर ले, उसके पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, एक वो था। तो जहां पे हमें करना चाहिए कि हमें फिटनेस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जब खिलाड़ी फिट होगा तो परफॉर्मेंस खुद ब खुद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये तो बेसिक पैरामीटर है। फिर हम एक मतलब बार बार एक बात कह रहे हैं कि जब हमारे बॉलर 4 ओवर भी नहीं कर सकते, उनकी 4 ओवर के अंदर ही फूंक निकल जाती है, तो फिर भाई बात ये कि फिर कहाँ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर हम 50 ओवर कैसे खेलेंगे, टेस्ट मैच हम कैसे खेलेंगे। फिटनेस सबसे अहम चीज है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो हर एथलीट के लिए बात कर रहे थे कल, अरशद नदीम की भी यही बात की कि अगर वो करेगा या थोड़ी सी थ्रो नीचे आई है तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करे फिटनेस। ये बड़ा पॉइंट है जो मोहसिन भाई ने उठाया कल के, उन्होंने ओलंपिक में जो था वो 90 से ऊपर फेंका था, 92.97, ठीक है, यानी आज वो 86 के ऊपर 85 के ऊपर जो थे वो थे। तो फिर ये आने वाले दिनों के अंदर तो ये 85-86 नहीं चलेगा। कल दोबारा आपने फिर ओलंपिक्स में जाना है 2 साल 3 साल बाद, और फिर दूसरा इरफान भाई ओलंपिक में ना भी जाना हो तो देखिए मैंने तो अपनी गेम करनी है। मैं अगर एशिया में, मुझे 92 पे एशिया में फेंकना मना थोड़ी है, मैं तो 92 अगर मैंने फेंका है तो मेरा स्टैंडर्ड 92 मेरा बेंचमार्क है, मैंने तो एफर्ट करके 93 करना है।
ना कि मैं 86 पे आ 86 जाऊंगा के ऊपर आ जाऊं। ये तो मैं एक बड़ा अगर एशिया में ये सोचने की बात है। जश्न तो हम मना रहे हैं, हम जीत भी गए, गोल्ड मेडल आ भी गया है, लेकिन सोचना ये है कि वो 92 वाला कहाँ है अरशद। और इसी तरह मैंने कल जो बात की थी हमारी क्रिकेट टीम की भी, कि बहुत अच्छी बात है, हमें मुबारकबाद है, हमने जीते हैं, 3.5 साल बाद एक खुशी की खबर आई है, टीम बहुत अच्छा खेली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम इस पे इक्तफा ना कर लें, हम सेटिस्फाई ना हो जाएं कि वी आर गुड, हम गुड नहीं हैं, हम वेरी गुड अगेंस्ट बांग्लादेश बट बिग क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट अदर टीम। वो दूसरी अपोजिशन का स्टैंडर्ड भी देखना है, वो भी देखना है। मैं तो जनाब आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि हम इतना अच्छा नहीं खेले जितना हमें खेलना चाहिए था। नहीं, यही मैं ठीक है ना। अगर हम सिर्फ 200 रन कर ये खुश हो जाएं, और वो भी हो गए, नहीं 200 भी अगेंस्ट बांग्लादेश, हाँ वो भी मैं वही कह रहा हूँ ना, बांग्लादेश यहाँ तो आपको कम से कम 250 तक तो जाना चाहिए था यार, इस बॉलिंग के खिलाफ के जो जिसके मुतालिक आप कह रहे थे कि अगर मुझे भी खिला लें तो मैं भी 10-20 रन से कर ही लेता। ठीक है या नहीं? नहीं, मैंने कहा था जो जीरो करते हैं तो मैं जीरो के लिए तो कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो फिर वहां तो आपको 250 तक या 230 या 225 तक तो जाना चाहिए था ना। और हकीकत ये है कि ये हो गए 200 कल भी, वरना जिस तरह से आखिरी 5 ओवर खेले गए इसको तो 225-30 पर जाना चाहिए था। खुश नहीं होना चाहिए, मैं तो खुश नहीं हूँ, जीत गए हैं हमने सीरीज जीत ली है। अंदर कई दफा होता है कि आपके लूप होल हाइड हो जाते हैं, बट आपने अपनी डेफिशिएंसी रखना है, उस पे काम करता है, और ये सीखने का अमल तो आपका हर लम्हे चलते रहना है, खुश होना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके बांग्लादेश के वाले से भी कुछ बात करेंगे कि उनकी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रही है और पाकिस्तान किन एरियाज में मजीद इंप्रूव कर सकता है। स्टे विद अस, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज के वाले से। बांग्लादेश की भी थोड़ी बात कल भी हमने की, आज भी करते हैं। बहुत टाइम हो गया, 99 से हम देख रहे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई इवेंट नहीं जीत पाए, बट एशिया की कंडीशन के अंदर वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। रिसेंटली यूएई से भी हार गए, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, इतनी भी नीचे लेवल की क्रिकेट नहीं वो खेल रहे। आल्दो के 3-4 प्लेयर नहीं है, बट वो प्लेयर भी उस तरह की अब अपनी एज अपनी खेल चुके हैं गेम। यही लड़के समहाउ थे जिन्होंने हमें जो अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज के अंदर पाकिस्तान को हराया भी है। तो ये अचानक क्या हो गया कि इनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रही है? जिस तरह हमारे यहाँ ना मिलता जुलता स्ट्रक्चर उनका भी है कि अगर निकालने हैं या कोई प्लेयर्स नहीं खेल रहे, साथ साथ तैयार नहीं हुए लड़के ना, ये बिल्कुल नए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं वो बिल्कुल आप वहाँ परफॉर्म भी कर रहे हो तो बहुत फ़र्क होता है इंटरनेशनल। जिस तरह PSL खेले हम जी, तो ये जो खेल रहे हैं, बेशक वो टीम एक एवरेज टीम है, लेकिन बहरहाल वो एक इंटरनेशनल मैच है, उसको एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ प्लेयर नीचे उतरता है। फरहान यही अगर 74 PSL में किया होता तो वो उतनी बड़ी बात नहीं थी, अगेंस्ट बांग्लादेश वो बहुत बड़ी बात है कि वो इंटरनेशनल फोरम। इन लड़कों का ना टोटल इनके साथ कोई एक्सपीरियंस साइड लोग नहीं आ रहे, जो जब ये जीत रहे थे ना तो इनके साथ पुराने लोग ना 2-3 बैट्समैन इनके बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए थे, साथ इनकी स्पिन बहुत तगड़ी थी कि हमें हरा के भी जो गए हैं ना तो हम अपने जाल में खुद ही फंस गए थे कि स्पिन विकेटें बना के नहीं, वो तो पिंडी में तो बल्कि एक तेज बना दी, वो तेज वाले इनके वो तेज वाले लड़के महमूद हमें ले बैठे, फंसा लिया था उन्होंने। तो वो जब इनके साथ कुछ लड़के ना 8-8 10-10 साल खेल के जो इस वक्त नहीं खेल रहे तो वो मेच्योर थे, तो नए और पुराने का जो ब्लेंड था ना वो अब ये टोटली नए हैं। एक लिटन दास पे वो कर रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कल भी फ्रस्ट्रेटेड था तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है, मतलब इंटरनेशनली परफॉर्म कर चुका है, लेकिन साथ उसके एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। जी शानवाज भाई, आपके ख्याल में क्या रीज़न है कि अफगानिस्तान हमने देखा कि वो बेहतर से बेहतर हर दफ़ा इवेंट में नज़र आती है, ये अच्छी खासी टीम होती थी, अब नीचे से नीचे ग्राफ आता जा रहा है। देखिए बात ये कि पहली बात तो ये कि जो उनके टॉप क्लास 5 थे ना वो एक ही टाइम में निकल गए वो, ठीक है ना। तो जब इतना बड़ा खला जो है वो आ जाएगा, इतना बड़ा वैकम बीच में आ जाएगा तो वो फिर उसको फिल करना जो है वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी वजह उन जो है ना इसकी ये बनी है। दूसरा ये कि बांग्लादेश के अंदर भी कुछ थोड़े से ना पॉलिटिकली मामलात वगैरह जो है ना वो खासे वो हैं, और वहाँ पर वो जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है ना इस तरह की, उनके ऊपर वो तवज्जो नहीं की जा रही कि जो होनी चाहिए थी। और हकीकत ये है कि सानेहा उनका भी वही है जो हमारा था कि हमने भी अपने मतलब जो प्लेयर चले गए क्रिकेट को छोड़ गए, उनका हमारे पास कोई भी बैकअप जो था वो नहीं था। और एक का नहीं, सारे ही बड़े नाम जितने भी हैं उनका हम बैकअप जो है ना उस तरह उस लेवल का जो है वक्ती तौर के ऊपर हीरो हमारे पास आए हैं। अचानक जनाब अली शोएब मकसूद आया तो इंजमामुल हक बना दिया,
फला आया तो उसको कुछ और बना सईद दिया, अनवर बना दिया। सईद अनवर बना दिया, किसी को कुछ। हमने वक्ती तौर पे ना एक एक दो दो मैचेस के लिए, एक एक सीरीज के लिए बनाए, वो भी हमारे पास सेम वही पोजीशन जो है ना वो इस वक्त बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की जो टीम आई है यहाँ पर मौजूद, और बिल्कुल इसमें दुरुस्त है कि देखें ना, नाहिद भी उनका पता नहीं इस टीम में है या नहीं है वो भी जो बहुत तेज गिना जा रहा था वो भी नहीं है उनके पास। सिर्फ एक लिटन दास है, वो उसके ऊपर ही सारा जो है वो जोर आया, और वो भी बेचारा जो है ना, मैंने अभी तक तो दोनों मैचों के अंदर मैंने उसको नहीं देखा कि वो वाला लिटन दास नजर आया जो इन लोगों की, शकीब की मौजूदगी के अंदर, मुशफिकुर रहीम की मौजूदगी के अंदर, जनाब अली महमूदुल्लाह भी नहीं है, वो भी मौजूदगी इनके अंदर नजर आता था, क्योंकि अचानक वो अकेले ही सारी चीज जो इसके ऊपर आ गई। तो यही चीज है कि जो नजर आ रही है बांग्लादेश के अंदर, और तो मेरा ख्याल है। अच्छा, ये कहते हैं जो आपने पॉइंट इसमें बात की कि जो कंट्री की सिचुएशन है, और माना भी यही आता है जो कंट्री की सिचुएशन होती है, टर्बुलेंस होती है, वो स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ये बांग्लादेश से की अगर हम बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान, उधर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कि वो वहाँ खेलते ही नहीं है। बांग्लादेश जो अफगानिस्तान वाले हैं वो कोई काबुल में थोड़ी खेलते हैं। कंट्री की बात कर रहे हैं ना, कंट्री के तो भाई वो तो अपनी कंट्री से मतलब अपने जहन से फारिग होकर बैठे हुए हैं। उनको कंट्री का फिक्र ही क्या, जब वो उन्होंने वहाँ खेलना ही नहीं। तो कभी कंट्री एज कंट्री देखा ही नहीं। कभी वो पाकिस्तान में ज्यादा खेलते थे, उनकी कंट्री पाकिस्तान में रहते हैं। अब यूएई में या भारत में भी वो बहुत ज्यादा खेलते हैं। वो आईपीएल, ठीक है, आईपीएल के अलावा भी वहाँ जो है ना उनकी क्रिकेट की जो सरगर्मियां वहाँ अब ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, और यही वजह थी कि आपके राशिद साहब जो थे वो भंगड़े डाल रहे थे उनकी जीत के ऊपर, सिर्फ उनको खुश करने के लिए, और बाकी भी जीत। अबे भाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला ना फिर मतलब जिनको हमने सिखाया, जिनको हमने बताया कि यार वही पत्ते हवा देने लगे कि आप हमारी क्लबों में खेल कर हम जिनको बताते रहे, जिनको सिखाते रहे, जिनकी ट्रेनिंग करते रहे, वो हमारी हाथ शिकस्त के ऊपर भंगड़ा डाल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको तो ना उन्होंने कोई काबुल में क्रिकेट खेली है, ना उन्होंने कंधार में क्रिकेट खेली है, ना कहीं और क्रिकेट। वो तो पाकिस्तान, इंडिया या यूएई। दूसरा तो उनकी टीम को तो छोड़ देना। एक फर्क उनमें बहुत बड़ा है जो जेनेटिकली फर्क भी है ना, कि वो सारे के सारे मजबूत हैं फिजिकली। जिस तरह हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे इस वक्त भी प्लेयर हैं, मैक्सिमम हमारी टीम में भी केपी के खेल रहे हैं। नहीं 7-8 है माशाल्लाह। हाँ जी। तो वो एथलीट आप देख लें और पंजाब के एथलीट देख लें तो उनमें फिजिकली एक फ़र्क बड़ा वाजे है कि वो मजबूत हैं। अच्छा, सेम, क्योंकि वो सेम पट्टी है, सेम जीन्स हैं, तो वो जेनेटिकली भी थोड़े तगड़े हैं, एथलीट तगड़े हैं। बांग्लादेश स्किल लेवल उन्होंने फिर ग्रेजुअली इनहैंस करते वो, क्योंकि अब खेल ही सारी इंटरनेशनल काउंट्रीज जितनी है जहाँ पे भी सारे वो खेल रहे हैं, हर जगह लीग्स खेल रहे हैं, और पाकिस्तान में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, यूएई में खेल रहे हैं। तो उनका जो एक्सपोजर है वो अफगानिस्तान का तो है ही नहीं। वो तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं और हर वक्त उनका एक्सपोजर टुवर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट। मोहसिन भाई ने जो अभी बात की, माशाल्लाह, ये हमारे पठान जो हैं ये फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, और हमारी टीम अभी मौजूदा टीम के अंदर भी देख लें 7-8 जो है माशाल्लाह पठान हैं। और अगर बाकी सूबों ने अपने खिलाड़ियों की तरफ तवज्जो ना दी तो आने वाले वक्त के अंदर ये खैबर पख्तूनख्वा टीम बन सकती है। पिछली हिस्ट्री में देख लें, यूनुस खान देख लें, वो अपना जितने भी हमारे पुराने केपीके से थे जी, वो आज भी फिट हैं। उनको आप फिजिकली देखें, उमर गुल देख लें, अभी आप उनको देखें, कहीं भी देखें, यूनुस खान को देखें, तो आज भी खिला सकते हैं उनको, दे आर क्वाइट फिट। तो वो उनका जो फिटनेस का म्यार है ना, वो हमसे देखें ना, हमारे यहाँ से बहुत अच्छे एथलीट नहीं निकलते। हमारे जीन्स, चीज़ें, बॉडी स्ट्रक्चर, बायोमैकेनिक्स डिफरेंट है, चाइना के डिफरेंट है, रशिया के डिफरेंट है। उनके देखें एथलीट हैं, 7-7 फुट के एथलीट हैं सारे जी। इस तरह यूएसए से आते हैं। तो वो हर जो जगह के जो जेनेटिकली जो एक फ़र्क आता है ना, वो फ़र्क है उनमें। हाँ, कि वो तगड़े हैं। और जब आप, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप तगड़े एथलीट को, जिसमें ताकत है, उसको आप सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी एक बड़ा एथलीट बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पावर चाहिए ना यहाँ। तो हमने बाबर आजम की बात की तो किस चीज़ की कमी थी? पावर की कमी है। नहीं, ये तो बात अब इंतजाम, अगर तो कराची के अंदर भी साउथ शकील की भी बात कर रहे थे, वो अगेन ये एक दफ़ा बड़ी ना कंट्री के अंदर डिबेट भी शुरू हो गया कि भाई ने मेरे शो में वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में उन्होंने जिक्र किया कि एक तो फिजिक ऐसी होती है, फिर प्रैक्टिस भी नहीं करते एनर्जी को, पावर को बनाने की, उसको फिर वो गर्ल टेम करके उनके क्लिप को बड़ा वायरल किया गया और उनके खिलाफ पूरी एक कैंपेन चली।
पॉइंट यही है कि आपका अगर किसी की फिजिक का हाइट छोटी है तो वो अपनी एनहांस कर सकता है ना। सईद अनवर की कितनी हाइट थी, या छक्का मारता तो मतलब वो स्टेडियम से बाहर फेंक दे। तेंदुलकर को देख आपने अपने आप को डेवलप करना है। अब इंजमामुल हक का ड्राइव और एक बाबर आजम का ड्राइव या किसी और बंदे का ड्राइव, ये फर्क बराबर है? एक ही जगह पे एक ही बंदा ड्राइव मारेगा भाई, ताकत का फर्क होता है, इसको आप नहीं कर सकते माइनस। शाहिद अफरीदी, जो इंडिया का मैच हो रहा था जिसमें जो बांग्लादेश में आई थिंक हो रहा था, आखिरी 2 बॉलों में 2 छक्के थे, किसी को लग रहा था वो छक्के हो जाएंगे। हाँ, छक्के हो जाएंगे। नहीं कल देख लें आप, वो क्या है, पावर है। जी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आके आज क्या चेंजिंग हो सकती है इस पर थोड़ी मजीद बात करेंगे और बाबर रिजवान के हवाले से बात करेंगे। कोच की स्टेटमेंट आई थी कि इनको डिस्कार्ड नहीं किया गया, इस पर भी राय लेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अभी ब्रेक से पहले हमने जिस तरह बात की कि स्क्वाड के हवाले से भी डिस्कशन कर ली। अच्छा, कोच की एक स्टेटमेंट शुरू में जैसे ही उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने कहा कि मैं किसी प्लेयर को डिस्कार्ड नहीं कर रहा, और उन्होंने बाबर रिजवान का स्पेसिफिकली कहा कि ये भी मेरे प्लान में है और अगर ये फ्यूचर में हम इनको कंसिडर करेंगे। अब पॉइंट ये है कि 7-8 मंथ तो रह गए हैं वर्ल्ड कप में जी, और आपके पास टीम बिल्ड करनी है, और इनकी तरफ से भी कोई हमें वो चीज़ इम्प्रूवमेंट वाली नज़र नहीं आ रही। इम्प्रूवमेंट इन अ वे कि आप अपनी गेम को चेंज करते, कुछ डिफरेंट करते। बाबर ने थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें PSL में नजर आया, चले जी नंबर चेंज कर लिया, बैटिंग में भी थोड़ा सा ना एफर्ट नजर आई। इवन T20 जो खेले हैं पीछे उसमें भी थोड़ा सा नजर आया, बट रिजवान की तरफ से बिल्कुल नहीं आई। अब लड़के भी हम सारे परफॉर्म कर रहे हैं, हसन नवाज परफॉर्म कर रहा है, फ़खर आ गया, साइम आ गया, साहबजादा फरहान आ गया। तो क्या आपके ख्याल में ये वर्ल्ड कप से पहले आप दोनों देख रहे हैं टीम के अंदर, या आपको लगता है कि अभी फिलहाल तो मुश्किल है? नहीं, दोनों लिहाज से मुश्किल है जी। एक तो ना तो अपने आप को इतनी जल्दी से तब्दील कर सकते हैं कि वो अपना स्ट्राइक रेट 140-45 से 200 का कर लें, तो पॉसिबल ही नहीं है जी। दूसरा ये है कि ये मैनेजमेंट वाइज और नफसियाती तौर पे भी ठीक बात नहीं है। जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनकी गर्दन पे एक तलवार और लटका दें कि जी ये 2 भी आ सकते हैं। हम उन दोनों को कब कह रहे हैं कि गलत हैं? वो बहुत अच्छा है, उन्होंने सर्व किया, मैसेज जताए हैं, एक पूरा एरा खेला है उन्होंने और बहुत ज़बरदस्त खेला है। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। बट अब आप वाई नॉट के यंग लेग्स को, यंग बच्चों को आप मौका दें, नए प्लेयर्स को मौका दें और आप वनडे खेलें, टेस्ट खेलें, वहाँ के लिए आप तैयारी करें। आप उनको तैयारी ज़रूर कराएं, लेकिन उनकी तैयारी देखें। टेस्ट में भी अब एक रन रेट चाहिए। बिल्कुल है। पहले दिन 4-4, 450 इंग्लैंड कर रहा है, उसने आके आपको एक नए उसमें मॉडल में ले गया, तो दूसरों को भी उनके मुताबिक ही खेलना पड़ना है क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया ऐसे ही। आप मुझे ये बताइए कि आप ये जो हमारे जिन प्लेयर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये तो अभी उस मेरिट पे भी पूरे नहीं होंगे। तो आपको ये चाहिए कि आप वनडे और टेस्ट की भी तो खिलानी है, सिर्फ T20 थोड़ी खेलना है हमने। पाकिस्तान ने आगे वनडे भी खेलने हैं, वो भी खेलने हैं, वहाँ उनकी ज़रूरत है, सही मानों में ज़रूरत है, उनके तजर्बे की भी, स्किल्स की भी, उनकी बैटिंग की भी वहाँ ज़रूरत है। उसके लिए हम अभी तो इरफान भाई बैटिंग की बात कर रहे हैं। आपने सोचा कि टेस्ट में आपके 5 दिन बॉल कौन करेगा? हमारे पास कोई है बॉलर तो है। अगेन खुरम शहजाद की बात की, मीर हमजा की बात की, बात तो ये ना कि 5-5, 6-6 ओवर हैं, एक दिन में 15-15 ओवर करने हैं, वो बॉलर बताएं मुझे तो वो जो तो एक ही पेस के साथ कर सके। यहाँ तो 4 ओवर के बाद वो सांस फूल जाती है हमारे हारिस रऊफ की। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई आप इसी तरह इंडिया खेलें, हाँ ठीक है ना। उस जो ये सांस फूलने वाली बात है ना, उसको खत्म करने के लिए तो कहा जा रहा है उनसे कि आप डोमेस्टिक भी खेलें और उस तरफ भी हैं। मैं ना एक बात कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अगर आपने अब कोच तब्दील किया है और कोच भी मुझे कुछ थोड़ा सा ताकतवर सही लग रहा है कि उसने आते ही अपने जो इख्तियारात थे उनका भरपूर तरीके से वो किया है। पूरे सारे ताकतवर ही होते हैं, मैंने नहीं देखा कोई नहीं। वो ताकतवर अगर होते ना तो वो दोनों जो थे इससे पहले जो थे वो बेचारे 1 साल के अंदर ही नहीं, वो याद देखें, वो यही होता ना, आपने ताकत दिखाई, ना मानी, वो चले जाते हैं ताकतवर। तो फिर यही हुआ कि कमजोर हुए ना, जब आपने उनकी नहीं मानी और उनको भगा दिया, वो भाग गए। एक तो ये होता है कि आप ना माने और आपके सामने जो है ना वो बंदा एक डर जाए,
वो ना छोड़े, ये आपकी जान भी ना छोड़े और अपने मौक़िफ़ से भी ना हटे। आपने अपना स्टांस लिया, ताकत आपके पास, ये इख्तियार आपके पास है जी, वो आपकी बात आप नहीं मान रहे तो वो जाएगा ही ना। नहीं तो फिर ये कमजोरी है ना। नहीं, कमजोरी कैसे? इसको कमजोरी कहते हैं भाई। आप अपने उसके ऊपर डटे हुए हैं। आप कह रहे हैं आप बॉस हैं, मेरा इख्तियार, साइनिंग अथॉरिटी आप हैं, तो वो आपकी एक बंदा, एक आपका एम्प्लॉई है। कोच जो भी आएगा है तो बोर्ड का एम्प्लॉई ना। फिर अभी जो कोच साहब ने आपकी जो बनाई हुई टीम जो थी सिलेक्शन कमेटी की, उसको एक साइड में रखिए, उसके उनके इख्तियार में है कि ही कैन चेंज 2 to 3 चेंजेस उसके उनके एग्रीमेंट में। से अब बैठकर ये बात करनी चाहिए कि अब सर पे है हमारे वर्ल्ड कप, ठीक है ना, हमें वर्ल्ड कप की टीम चाहिए, ठीक है या नहीं? हमें शादाब की टीम नहीं चाहिए, हमें अपना जो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा, उनकी टीम नहीं, हमें आपकी टीम नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की टीम चाहिए, हमें पाकिस्तान की टीम चाहिए। और आप बैठकर करें, और चेयरमैन साहब को भी थोड़ा सा जो है ना सारा कुछ उठा के दूसरों के ऊपर नहीं फेंक देना चाहिए, उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, बैठकर उन्हें पूछना चाहिए कि ये है तो इसकी क्या परफॉर्मेंस है। कोच अब आपने ले लिए हैं, वो भी बड़े दिलेर हैं, और उनके कहा जाता है कि उनका जो माजी है वो बड़ा फातेहाना है, उनमें बहुत सारी उनकी बड़ी कामयाबियां हैं। तो उनसे अब हमें बैठकर ना ये काम लेना चाहिए। अब PSL निकल गया, और भी सारा कुछ, ये सीरीज भी निकल गई, अब आपने जाना है वेस्ट इंडीज जाना है या कहीं और। इससे पहले बैठकर उनसे इस बात को वो किया जाए कि हमें अब पाकिस्तान की टीम चाहिए, और वो टीम चाहिए जो वर्ल्ड कप के अंदर खेलेगी। और कतई नज़र लाइकिंग और डिसलाइकिंग, जो परफॉर्मर हैं उनको आप रखें, जो नहीं हैं, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि यार ये तो T20 के प्लेयर ही नहीं है, वो ही टीम के कप्तान भी हैं, ठीक है ना। एक ऐसा कप्तान के जिसको अब वाइस कप्तान के जिसने अपने कप्तान को ही नहीं खेलने दिया, वो भी तो क्या अंदर कोई मतलब वो खलिश नहीं होगी कि यार इन्हें मेरे नाल इंज कीता थी, तो है ना ये सारी गड़बड़। इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको बैठकर ख़त्म करें। और चेयरमैन साहब जो हैं उनको चाहिए कि इससे काम लेकर एक ऐसी टीम बनाएं जो वर्ल्ड कप के अंदर। अच्छा, मैं लास्ट में जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें ना एक चीज़ तो नज़र आई है हमें नई मैनेजमेंट का, कि जो तसलसल नज़र आया ना हमें स्ट्राइक रेट का, वो हमें नज़र आया कि एक प्लेयर अगर आउट होता है तो दूसरे ने आके वहीं से शुरू किया, उसको स्ट्राइक रेट को, रन रेट को नीचे नहीं आने दिया। ये तब्दीली आई है। ये तब्दीली हमने पिछले प्रोग्राम्स में हमने डिस्कस किया है कि जो इंटरनेशनल जो दूसरी अच्छी टीम्स हैं उनका और हमारा फ़र्क यही है कि कोई बंदा एक आउट होता है, हम रुक जाते हैं, बिल्कुल ठक्का लगता है। हम रुक जाते हैं कि अब 3-4 ओवर ज़ाया हो जाते हैं अगला सेट होने में। नहीं, ये यहाँ जहाँ से ये जितने भी हमने दोनों मैच खेले हैं वहाँ पे हमें एक वाज़ेह तब्दीली आई है। जो चीज़ होती है उसको एडमिट करना चाहिए। तो वहाँ उन्होंने बहरहाल इम्प्रूवमेंट है कि हम स्ट्राइक को उसी स्ट्राइक रेट को उसी तरह रोटेट करते हैं जैसे वो पहला छोड़ के गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो अच्छी चीज़ है। लास्ट पॉजिटिव है। हमने बाबर की, रिजवान की, बाकी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, शाहीन की बात फिर एक दफ़ा कर लेते हैं। जी। क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो आपका 5-6 साल से बॉलिंग लाइनअप का प्रीमियम बॉलर भी रहा, लीड करता रहा, आल्दो के 1.5-2 साल से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। एक साल में सबसे हाईएस्ट रन वो देने वाले, कंसीड करने वाले बॉलर भी बने, बट फिर भी अभी लास्ट जो 3-4 मैचेस हुए, टीम आल्दो पहले अनाउंस हो चुकी थी, बाद में उनकी पीक आई कि उन्होंने आखिरी 3-4 मैचेस अपनी लाहौर के अंदर को जितवाए भी, आउट भी किए, रन भी नहीं दिए। अब आप क्या समझते हैं कि फौरन से अगली सीरीज में शाहीन को देख रहे हैं आप? और अब ने तो ये भी कहा था कि एज ए कैप्टन भी वो आ सकते हैं। अच्छा, उसमें देखें ना, होता ये है कि अगर आपने जिस तरह शाहीन है, 1-2-3 प्रोग्राम्स पहले उन्होंने एक बात की थी बड़ी ज़बरदस्त है, यही है, वो हमने पहले भी इसको किया है कि जब आप ये समझेंगे कि आपके बेंच पे आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है तो आपकी मेहनत और चीज़ें और अंगर ख़त्म हो जाएगी। आप जितने भी प्लेयर्स हैं, वो हारिस है, वो शाहीन है, वो शादाब है, वो कोई भी है, ये सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो समझते थे कि हमारी रिप्लेसमेंट होने नहीं है, 2-4-6 लोग हैं, उनकी लॉबी है, 3-4 आते जाते रहेंगे, ये 5-6 अंदर फिट रहेंगे। अब जब उन्हें ये पता चला कि मैं तो बाहर भी निकाला जा सकता है, मुझे मेरी रिप्लेसमेंट भी आती है, तब वो हंगर भी पैदा हुई। हाँ, भी पहले 7 मैचों में उतनी विकेटें नहीं थी जितनी आखिरी 3 में आ गई। हाँ। तो भाई बॉलर तो वही है, इसका मतलब आपके पास स्किल भी मौजूद थी, आपके पास ताकत भी मौजूद थी, आपने उस लेवल पे जाके अपने आप को यूटिलाइज। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करके आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, कि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो आपका पैशन, आपका रोना, आपकी वो हंगर जो इन्होंने वर्ड बोला, वो सारा कुछ जेस्चर, ये लीग क्रिकेट में नजर आ रहा है।
इंटरनेशनल में छक्के भी पड़ रहे हैं, हार भी रहे हैं, कोई आप स्माइल कर रहे हैं, रिलैक्स हैं, उधर आपका इतना कुछ लगा हुआ है। जो पाकिस्तान है जिसके लिए हम देखना चाहते हैं, उधर ये आपके चेहरे पे कुछ भी नजर नहीं आता। ये क्यों फर्क है? ये फर्क ये है कि वो जो एक टसल थी ना 4-5 खिलाड़ियों की, वो थी जो नजर आ रही थी उनकी तीनों चारों की मौजूदगी के अंदर। अब यहाँ पर जो था वो टसल नहीं थी, यहाँ पर एक बंदे का इम्तहान था जिसने ये साबित करना था कि वो कप्तान भी अच्छा है और वो बॉलर भी अच्छा है, ठीक है या नहीं। उसके ऊपर अब ये नहीं था कि यार मैं जो है बाबर अगर खेल रहा है, उसकी कप्तानी में खेल रहा है, तो मैं कोशिश करूं कि उसको फेल कर दूं, या अब रिजवान है अगर खेल रहा है तो मैं कोशिश करूं कि मैं उसके साथ मिल जाऊं और इसका वो कर दूं। वो जो एक अंदरूनी जो थी ना टसल, वो नहीं थी। अब उसको सिर्फ अपनी टीम थी और उसके ऊपर कोई दूसरा, ना बाबर था, ना रिजवान था, ना कोई और दूसरा प्रेशर था। वो अकेला लड़ रहा था अपनी सर्वाइवल की जंग, और उसने साबित कर दिया कि हाँ ऐसा है। और हमने अभी गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी ये बात की कि अगर तो आप, मैं फिर वो ये बात करूंगा, मैं अड़ा हुआ हूँ एक बात के ऊपर कि हमें अब वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, और उसके लिए हमें अब जो है ना लड़ाई जो है वो बाबर की और रिजवान की और इनकी उनकी नहीं है। अब एक वो कप्तान के जिसको आपने कप्तान बनाकर 3 मैच के बाद फारिग कर दिया, और उसने फिर तीसरी मर्तबा जो है आपका PSL जो है वो भी जीत के दिखा दिया, और आखिरी दिनों के अंदर उसने ये साबित भी किया कि मैं दुनिया का वो बॉलर हूं कि जो पहले ही ओवर के अंदर विकेट लेना जानता है। और 26वीं या 27वीं मर्तबा ये हुआ कि उन्होंने पहले ही ओवर के अंदर आउट कर दिया। उसको कप्तान बनाए, ये लड़ाई खत्म करें। ना वो शादाब कप्तानी के काबिल है, ना आगा साहब कप्तानी जो है ना ही उनकी जगह कर सकते, और ना ही उनकी जगह बनती है। अगर कोई टीम के अंदर जगह बनती है तो वो बनती है शाहीन शाह अफरीदी की। उसको कप्तान बनाकर उसकी मर्जी से, कोच की मर्जी से और आपकी सिलेक्शन कमेटी की मर्जी से एक ऐसी टीम बनाए जो वर्ल्ड कप जाके खेले। बिल्कुल, और ये ऐसे ही है कि अब टाइम बहुत शॉर्ट है और इनको चाहिए कि जो भी डिसीजन लेना लेके वर्ल्ड कप तक अनाउंस कर दें, ताकि ये सारी ये जितने भी प्रॉब्लम्स है इसको हल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों को एक दफ़ा फिर से। इंशाल्लाह जी आपसे नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।